हेलो। हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्त होंगे। और अगर नहीं भी होंगे तो मुझे देखकर हो जाएंगे, मैं जानती हूँ। चलो खैर छोड़ो, ये तो मजाक की बात थी। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है और दशहरा भी है। तो जिनकी जेब में गांधी जी है उनको गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, और बाकी सभी को मेरी तरफ से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। तो जैसा कि मैं तो अभी पूजा कर चुकी हूँ दशहरे की, तो सबके यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। हमारे यहाँ अलग होती है और आपके यहाँ अलग तरीके से होती होगी। तो जैसे हमारे यहाँ होती है तो मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी कि हमारे यहाँ दशहरे की पूजा किस तरीके से होती है। तो आइए चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने किस तरह से पूजा की है, बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जब मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछले व्लॉग में कि हमारे यहाँ सांझी माता लगाते हैं, तो कल सांझी माता को हमने विदा कर दिया, उनको विसर्जित कर दिया है। तो उनकी जगह पे उनका भाई आता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, आइए मेरे साथ मंदिर में। जूती निकाल दूँ पहले। तो ये देखिए, यहाँ पे सांझी माता लगी हुई थी, तो अभी यहाँ पे उनका भाई हमने लगाया है। इस पे लिखा भी है सांझी का भाई, और इस पे ये जौ लगा दिए हैं जो हमने यहाँ पे बोए थे ना, ये वाले जो हैं। तो ये सांझी का भाई है। और ये कहते हैं कि जो सांझी माता होती है उनका भाई होता है, वो आज तक कभी एक साथ मिल नहीं पाए हैं। क्योंकि जब सांझी माता आती है तो ये नहीं आते, और जब वो चली जाती हैं तो ये आते हैं, तो फिर ये मिल नहीं पाते हैं, ऐसा हमें बताया गया है। तो मैं आपको बता रही हूँ। और हमारे यहाँ जो दशहरा पूजा जाता है वो, उसको हम गोबर के छोटे उपले बनाते हैं, उससे पूजा जाता है। पहले तो बहुत बड़े बड़े उपले बनाते थे, काफ़ी बड़े बड़े होते थे, और फिर उसकी पूजा होती थी। बट अभी जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो सब कुछ चेंज हो रहा है, तो अभी मैं छोटी छोटी से बनाती हूँ, इतने इतने। और क्योंकि पहले तो कच्चा होता था, लेकिन अब जैसे देख रहे हो आप, फर्श है, तो इस पर फिर गोबर नहीं रखते। तो क्या करती हूँ, पहले पॉलीथीन बिछा देती हूँ, फिर उसके ऊपर हम वो गोबर के छोटे छोटे उपले बनाते हैं, जिससे फ़र्श भी ख़राब ना हो और हमारी पूजा भी हो जाए। मैं आपको दिखा देती मैंने कैसा बनाया था, बट बच्चों ने पूरा का पूरा बिगाड़ दिया। और वो मैंने अभी देखा जस्ट बाहर आके कि बच्चों ने उसकी ऐसी तैसी कर दी। दिखा सकती हूँ वैसे, पर यह मत कहना कि क्या बनाया था, लेकिन सारा ख़राब कर दिया। ये देखो, तोड़ दिया सारा। क्या करूँ मैं ऐसे बच्चों का। चलो खैर छोड़ो। तो हमारे यहाँ ऐसे बनाते हैं जैसे मैंने बनाया, मैंने अच्छा बनाया था, यह मत समझना कि मैंने ऐसा बनाया था, पर बच्चों ने सत्यानाश कर दिया, वो अलग बात है। तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, इसमें चावल और मीठा जैसे शक्कर कुछ भी रखते हैं, उससे इसकी पूजा की जाती है। वैसे हमारे यहाँ पे होता है कि यहाँ पे चावल और रायता बनता है, लौकी का रायता बनाते हैं, तो वो मैंने बना दिया है, चावल। और पूजा इसकी चावल से और इससे मीठे से होती है। तो आप भी बताना आपके यहाँ कैसे मनाते हैं, कैसे इसकी दशहरे को पूजा जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही पूजा जाता है। तो पूजा तो मैं कर चुकी हूँ, और अभी बच्चे बाहर गए हैं खेलने, अभी से पटाखे चलाने शुरू कर दिया उन्होंने। तो मेरा दशहरा पूजा हुआ ख़राब कर दिया, तो मैं कुछ कर नहीं सकती, आपको तो दिखा भी नहीं सकती। खैर छोड़िए, आप बताइए कि आपके यहाँ पर कैसे दशहरा मनाया जाता है, कैसे पूजा जाता है। और मैंने आज ये वाला सूट डाला है, दिख रहा है तो आपको। वैसे मैं वीडियोस बनाऊंगी तो उसमें दिख जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये वाला बताना कैसा लग रहा है। वैसे तो मैंने लुक तो सिंपल ही रखा, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, कुछ करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी ये है। और एडिटिंग मुझे करनी नहीं आती, तो मैं एडिटिंग करके फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं आपको दिखाऊँ कि कैसे क्या होता है। और जो जौएँ होते हैं हमारे यहाँ, आज के दिन क्या करती है बहन, उन जौएँ को भैया के कान पे रखती है, यहाँ पे रख देते हैं कान पे जौएँ को, और फिर भाई उसको पैसे देता है। मैंने वीडियो शूट किया है, अगर हो सकेगा तो मैं एडिट करूँगी इसमें, और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि कैसे करते हैं, पैसे बनते हैं आज बहनों के। तो अभी आयुष तो रो रहा था कि कभी भी कोई भी फेस्टिवल होता है कन्नू को ही पैसे मिलते हैं, मुझे कभी पैसे नहीं मिलते। तो मैंने उसको बोला शादी जब कन्नू की होगी ना, वो घर छोड़ के जाएगी, ठीक है, तो उस टाइम तू बोलना कि ये क्यों जा रही है, मैं इसके बदले जाऊँगा, फिर मानूँगी मैं। तो लड़कियों को मुझे तो एक ही फ़ायदा लगता है, बस सजने संवरने का, और त्योहार पे पैसे मिलते हैं, और तो कुछ नहीं लगता, और तो बंदिशें ही होती हैं। खैर छोड़िए, मेरा पुराना भी शुरू हो जाएगा तो फिर बंद नहीं होगा। तो अभी हमने दशहरा अपना पूज लिया है। तो आप सब लोग बताना आपका दशहरा कैसा मना है, और आप लोगों के यहाँ पर कैसे रीति रिवाज होते हैं, किस तरह कैसे पूजा की जाती है, तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। और मेरा व्लॉग कैसा लगा
वो भी बता देना, कमेंट कर देना अच्छे अच्छे से। अगर कुछ कमी लगी होगी तो बोल देना, तो आगे कभी बनाऊंगी तो ध्यान में रखूंगी। ठीक है, ओके, अभी हम चलते हैं। बाय बाय। आप सभी को हैप्पी दशहरा और गांधी जयंती, जिसके पास गांधी है उसको गांधी जयंती की शुभकामनाएं। ओके, बाय बाय। तो देखिए गाइज़, ये है मेरा पूरा लुक जो मैंने बोला था आपको दिखाऊंगी। कैसी लग रही हूँ मैं बताना ज़रूर। और देखिए इस तरह से भाई बहन इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। बहन तिलक लगाती है और फिर भाई के कान पर जौ रखती है और फिर वो उसको पैसे देता है। तो अभी देखना, अभी आयुष कन्नू को पैसे देगा, वो भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इसका पैसे देने का मन नहीं करता है। तो ये देखो इसके पैसे दे रहा है। तो फिर मैंने भी सोचा चलो मैं भी आयुष के कान पर जौ रख देती हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो चलो मैं थोड़े से पैसे बटोर लूँ आयुष से। तो अभी मैंने तो तिलक लगाया है और अभी मैं इसके कान पे जौ रख रही हूँ। उसके बाद मैं से पैसे मांग रही हूँ कि मुझे पैसे दे दो, बट इसके पास पैसे है ही नहीं, तो ये देगा कहाँ से? खाली जेब है इसकी। तो ऐसे में मजाक मस्ती कर रही हूँ इसके साथ, बट कोई नहीं, बच्चा है, इसके पास पैसे कहाँ से आएंगे बेचारे के पास? मैं ही तो देती हूँ इसको देने के लिए, मेरे ही पैसे मुझे वापस कर देगा तो क्या फ़ायदा। चलो गाइज़ ठीक है, तो अभी आपने देख लिया कि हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं दशहरा। तो फिर मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। बाय।